हेलो एवरीवन, वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम एक्सियम प्रो को कैसे यूज़ कर सकते हो और इसमें कैसे फ़ीस अपनी बचा सकते हो। मैं अपनी सेटिंग बताऊंगा। ये बिल्कुल एक न्यू अकाउंट है, फ्रेश अकाउंट है, तुम्हें बताया था मैंने। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो। इसमें 3 तरह के सवालों के जवाब होंगे। सबसे पहले, एक्सियम प्रो क्या इल्लीगल है पूरी दुनिया में? दूसरा, अगर ये इल्लीगल है तो हमें नुकसान हो जाएगा या मतलब हमारे फंड चले जाएंगे। कि दूसरी चीज़ ये है कि मेरी फ़ीस की सेटिंग क्या है, मैं अपनी फ़ीस की सेटिंग क्या रखता हूँ, मेरे पास प्रॉफिट कैसे बचता है। थर्ड थिंग यानी कि कैसे डिपॉजिट होता है, यानी कि लोग कंफ्यूज होते हैं। 2 तरह का होता है आपको डिपॉजिट, तो इस वीडियो में वही कवर करेंगे और जल्द से जल्द इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका पहला सवाल है कि मेरी फ़ीस की सेटिंग क्या है। अपनी फ़ीस की सेटिंग बताता हूँ। जस्ट गो टू एनी, क्लिक ऑन एनी कॉइन। आपको जो भी कॉइन पसंद है, उसके बाद आपने अपना यहाँ पे आपको अपनी अमाउंट शो हो रही होगी, आपको नीचे अपने प्रीसेट शो देखने को मिलेंगे। तो जब भी आप प्रीसेट पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि मेरी प्राइमरी फ़ीस जो है अपना प्रायोरिटी फ़ीस है वो कितनी कम है। ये उन अकाउंट के लिए जिसमें मेरे पास बैलेंस सिर्फ $10, $30, $40 है। यानी कि अगर तुम्हारा बैलेंस लो है तो तुम अपने 3 डिजिट ज़ीरो से अगले रख लो। उससे क्या है, तुम्हारी ट्रांजैक्शन आराम से जाएगी, यानी कि $10-20 तुम्हारे आराम से ट्रेडेबल है। अगर तुम्हारी अमाउंट $100 से ऊपर है तो इस ज़ीरो को तुम कम कर लो। यानी कि मैं इस प्रीसेट 2 पे जाता हूँ, तो ये प्रीसेट 2 है मेरा। प्रीसेट 2 मेरा ये है, तुम इसको यूज़ कर सकते हो। और फिर प्रीसेट 3 मेरा ये है, ये अल्ट्रा फास्ट है, 50% स्लिपेज, यानी कि एंट्री लेने के बाद इंस्टेंटली तुम ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये 3 मेरी सेटिंग्स है। प्रीसेट 1, वीडियो पॉज कर लो, देख लो। प्रीसेट 2, वीडियो पॉज कर लो और देख लो। और प्रीसेट 3, वीडियो पॉज करो और देख लो। अब अगला सवाल है कि भाई इसमें डिपॉजिट कैसे होगा और किस तरह से हम इसको डिपॉजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने डिपॉजिट सेक्शन में आ जाना है। ये आपको एक एड्रेस मिलता है एक्सियम की तरफ से। एक्सियम का एड्रेस कॉपी करो, अपने फैंटम वॉलेट में जाओ, यानी कि मेरा फ्रेश वॉलेट है तो मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ। उसका पासवर्ड क्या था? ओके, तो इस अकाउंट को अगर तुम लोग देख भी लेते हो तो कोई मसला नहीं। सेंडिंग एड्रेस में जाओ, तुम्हारे पास भी के फंड यहाँ पे शो हो रहे होंगे। जस्ट थोड़ा ना उस पर क्लिक करो। यहाँ पे तुम रिसीविंग के लिए क्लिक कर सकते हो। अगर तुम एक्सचेंज से मंगवा रहे हो, जस्ट कॉपी दिस एड्रेस और इस एड्रेस पे सोना मंगवा लो। उसके बाद आपने पैसे सेंड करने हैं, रिसीव नहीं करने, सेंड करने हैं। सेंड करने हैं किधर? एक्सियम में। सोना पे जाओगे, ठीक है, हम सोना से काम कर रहे हैं। इधर ES एड्रेस डालोगे और यहाँ से मैक्सिमम को क्लिक करोगे, नेक्स्ट करके कंफर्म कर देना। जस्ट थोड़ी देर बाद तुम्हारे सोना यहाँ पे अराइव हो जाएंगे। तो ये एक तरीका है सिंपली। अब मैं तुम्हें अपने मतलब इस अकाउंट में ये जो तुम्हें वॉलेट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, अब एक तरीका होता है अपना जो एग्रीगेटर है, यानी कि जो सोलाना चेन के पुराने लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, यानी कि हम जैसे लोग, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली इंपोर्ट करते हैं प्राइवेट की को। अब ये प्राइवेट की कहाँ से आएगी? ये है तुम्हारा वॉलेट। फर्ज करो तुमने इसमें सोना डिपॉजिट कर लिया है। सिंपली सेटिंग में जाओ, अपना मैनेज अकाउंट में जाओ, अकाउंट नंबर 1 सेलेक्ट करो जिसमें पैसे पड़े हैं, शो प्राइवेट की 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरा पासवर्ड है। इसको जाके इंपोर्ट कर लो, ये तुम्हारी प्राइवेट की होगी। ठीक है, इसको जब तुम यहाँ पे कॉपी करोगे, यहाँ पे पेस्ट करोगे तो तुम्हारे पास तुम्हारे पैसे और वॉलेट शो हो जाएंगे। ये जस्ट सोना के लिए होता है, तुम्हारे अकाउंट में सोना होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसमें से फिर इस वॉलेट को सेलेक्ट करो या मल्टीपल सेलेक्ट कर लो, तुम्हारी मर्ज़ी है। मैं इसमें से हटा देता हूँ, तो इसको हटा दो, इसको प्राइमरी रख लो, इसको सेकेंडरी रख लो। जस्ट लाइक यू। अगर तुम्हारे पास 100 सोना है या 10 सोना है तो तुम यहाँ पे अपने वॉलेट को ड्रैग करो और कनेक्शन बिल्ड करके काम स्टार्ट कर सकते हो। अब अगला सवाल यह है कि ये 2 तरीके मैंने तुम्हें बता दिए डिपॉजिट के, बहुत सिंपल हैं। सेम विड्रॉ का भी प्रोसीजर यही होगा। अपना कह लो कि आपने सोना पे जाना है, इसको विड्रॉ करना है, अपने अमाउंट ऑफ सोल को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे अपने वॉलेट का एड्रेस डालना है जो तुम्हारे फैंटम वॉलेट में होगा। यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो सोना का रिसीविंग एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। तो अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसमें वाली 10 दूसरा वॉलेट पड़ा हुआ है तो मुझे इसके लिए ज़रूरत नहीं है। हाँ, तुम लोग ये करोगे कि तुम कमेंट में जाके या वीडियो पॉज करके मेरी प्राइवेट की कॉपी करोगे, उसका फ़ायदा कोई नहीं है, वॉलेट एम्प्टी है। तो अब चलते हैं अपना कह लो कि अगले सवाल पे। वो ये है कि एक्सियम बैन है
एक्सियम अगर हैक हो जाए तो क्या होगा, एक्सियम अगर भाग जाए फंड लेके तो क्या होगा। एक्सियम ऐसा नहीं है, एक्सियम एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, सेंट्रलाइज नहीं है। सेंट्रलाइज बोले तो जैसे बाइनांस वगैरह ये सेंट्रलाइज है, वो अपने आप को डिसेंट्रलाइज कहती है, लेकिन वो सेंट्रलाइज है, तुमसे केवाईसी लेती है, हर चीज़ लेती है। लेकिन एक्सियम में ये नहीं है। एक्सियम में जितने भी तुम्हारे पैसे हैं वो फैंटम वॉलेट में स्टोर होते हैं। कल को फैंटम वॉलेट भागता है तो तुम्हारे पैसे ज़ाया होंगे। एक्सियम भागे या जहाँ मर्जी जाए, तुम्हारे टोकन फैंटम वॉलेट में पड़े हैं भाई। एक्सियम वो प्लेटफॉर्म है जिससे तुम्हारी फीस और हर चीज़ मिनिमम हो जाती है। अगेन फास्टेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। आप जस्ट अपना फैंटम यूज़ करते हो ट्रेडिंग के लिए, जो भी फंड्स यूज़ होते हैं वो तुम्हारे फैंटम के यूज़ होते हैं बेसिकली फैंटम वॉलेट में। ये भी तुम्हें फैंटम वॉलेट ही देता है नया, आप तुम समझे हो। तुम्हारे फैंटम वॉलेट कहीं नहीं जा सकता। एक्सियम भाग भी जाता है, बंद हो जाए, तुम्हारे फंड तुम्हारे सिक्योर है। तो इसलिए मैं एक्सियम यूज़ करता हूँ। बेसिकली नोवा बोर्ड वगैरह जो है और दूसरे वगैरह उनमें भी यही प्रोसीजर है, फैंटम यूज़ होता है। जो कि बोंक वगैरह है उनका आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं वो करता नहीं हूँ, साफ बात है। मैं सोना का बहुत बहुत ज़्यादा अर्ली में मैंने इसको बाय किया था, जब इसकी प्राइस $10 थी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। थैंक यू फॉर द सपोर्ट।